राधे राधे महाराज जी। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो लोग कहते हैं कि जो पूजा ज़्यादा करता है वो परेशान ज़्यादा रहता है, तो क्या भगवान को अच्छा लगता है उनके भक्त परेशान हो? ना, ऐसा जिसने कहा है गलत कहते हैं। क्योंकि महाराज जी मेरे घर में सब खुश हैं। 4 साल से मेरी जो स्थिति है बहुत ही ख़राब हो गई है, तो हम ज़्यादा पूजा करते हैं तो सब लोग यही कहते हैं कि तुम ज़्यादा पूजा करती हो इसीलिए परेशान हो, पूजा मत किया करो। कलयुग में ऐसे कहने वाले लोग ज़्यादा हैं। और बल्कि जो भक्ति करता है भगवान को तो उसका और सम्मान करना चाहिए और लोगों के सामने उनको अच्छा दिखाना चाहिए। यहाँ तो हम लोग जो भी करते हैं वो गलती होता है और उनकी पूजा तक आ जाती है बात की पूजा मत किया करो। लोग ऐसा व्यवहार करने लगते कि तुम पूजा करती हो इसीलिए परेशान हो। देखिए, पूजा करना चाहिए, आप करते रहिए। रही बात दुखों की, संकटों की, तो वो तो आते रहेंगे। वो तो आपका जो कर्म दंड है किसी जन्म का मिलेगा। तो महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि कर्म दंड उसी जन्म में दें भगवान जिस जन्म में हमने गलती किया हो। समय नहीं होता ना भाई। किसान आज खेत में बीज बोएगा तो आज ही कैसे हो जाएगी, आप बताइए। ऐसे तो लोग हंसते हैं ना, उनका अपमान करते हैं कि ये पूजा पाठ में रहती है। देखो सुदामा पर भी लोग हंसते थे। सुदामा भी भीख मांगते थे, इतने बड़े भक्त थे। भगवान के भक्तों में थोड़ा सा ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान ने, लोगों ने तो नरसिंह मेहता पर भी हंसे। जब नानी बाई का मायरा का समय आ गया, नहीं आए भगवान। हंस रहे थे लोग, लेकिन विश्वास बनाए रखा तो आए ना। विश्वास तो है मुझे। द्रौपदी पर भी लोग हंस रहे थे, साड़ी उतर रही है, पर विश्वास है। लोगों का काम क्या है? हंसना। आज से नहीं हंस रहे हैं, सतयुग में भी लोग हंसते रहे, त्रेता में भी हंसे हैं। सीता पर क्या नहीं हंसे लोग? बहुत। फिर क्या द्वापर में द्रौपदी पर नहीं हंसे? कि कलयुग में आपके ऊपर और हमारे ऊपर नहीं हंसेंगे? हंसेंगे। हंसने वाले हर युग में पाए जाते हैं, और ये लोग ठीक हैं अपनी जगह। लेकिन महाराज हम अपनी जगह सही रहें बस। महाराज जी तो क्या भगवान को भी तो दुख होता होगा ना, जो उन्हें चाहते हैं उनको इतनी तकलीफ हो रही है? अगर भगवान, देखो ये बताइए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जी, उस समय आप क्वेश्चन का उत्तर, प्रश्न का उत्तर सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं? वहाँ बहुत सारे निरीक्षक लोग रहते हैं, टीचर रहते हैं। वो बच्चों को देखते हैं कि आप सही कर रहे हैं कि गलत, पर वो रोकते नहीं हैं। आप गलत लिख रहे हैं तो भी आप लिख रहे हैं, वो रोकते नहीं हैं। आप सही लिख रहे हैं तो भी वो शाबाशी नहीं देते, पीठ नहीं थपथपाते कि वाह आप तुम ठीक कर रहे हो। वो देखते हैं। अब आपकी कॉपी जमा होगी, 15 दिन बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें पता चल जाएगा कि आपने सही किया कि गलत। उसी तरह आपका ये एग्ज़ाम चल रहा है, ईश्वर देख रहे हैं चुपचाप, परिणाम थोड़ा रुक के आएगा। आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? आएगा। क्या द्रौपदी का परिणाम नहीं आया? आया। क्या नरसिंह मेहता का परिणाम नहीं आया? आया। क्या प्रहलाद जी के लिए खंबा से नहीं आए? आया। भक्त को सब्र रखना चाहिए। भक्ति के रास्ते पर एक चीज है चाहिए, सब्र, धैर्य। महाराज जी इतनी तकलीफ में सिर्फ आपका भागवत सुन के शांति मिलती आपके है। जीवन में तकलीफ क्या है ये तो और बताओ। तकलीफ तो ये है कि जो मान सम्मान के लिए हम लोग, भक्त को मान सम्मान की चाहत नहीं रखना चाहिए। पहली बात, आप गलत हैं। आपको यदि मान सम्मान चाहिए, किसका मान सम्मान, किस बात का मान? समाज में रहने के लिए मान कोई सम्मान। बात नहीं। मैं समाज में रहता हूँ, मैं आज तक चाहत रखा कि मेरा सम्मान किया जाए। सम्मान भीख मांगने से नहीं मिलता मेरी बहन। सम्मान के लायक आप अपने आप कर्म से बनेंगे, अपने आप लोगों का माथा झुकता चलेगा आपके आगे। सम्मान की भिक्षा नहीं मांगनी, भैया हमारा सम्मान करो, भीख दे दो ना। लेकिन उसके लिए जो पूजा पे आता है, पूजा अलग विषय है, सम्मान अलग विषय है। पूजा आप करिए, पूजा शांति के लिए की जाती कोई है। ये कहे कि आप पूजा ना करो तो ये तकलीफ का कौन बात है कहता? मत सुनो ना ऐसी बातें। आप ये बताइए, जब तूफान चलता है तो आप अपने घर के दरवाजे खोल के रखते हैं कि बंद बंद करके? फिर जब उल्टी सीधी बातें आए तो कानों को बंद कर लिया करिए। जी। समाज की बातें सुनेंगे परेशान होंगे, मत सुनो ना। समाज के बीच में कम रहो, लोगों के बीच में कम रहो, भगवान के आसपास। भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करना चाहिए कि भगवान हमें खूब सारा धन दे दें, खूब दौलत दे दें। भगवान की भक्ति दौलत के लिए, मीराबाई तो ऑलरेडी दौलत वाले बाप की बेटी थी और दौलत वाले पति की पत्नी थी, लेकिन सब दौलत छोड़ के उसने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उसने तो भगवान को ही अपनी दौलत बना ली थी।
तो आपको भी ईश्वर को ऐसे नहीं देखना कि प्रभु आप हमारा काम कर दो, पड़ोसी ताने मार रहे हैं, पैसे नहीं है हमारे घर, गरीबी चल रही है, ये चल रहा, ये तो भिखमंगों वाली बात हो गई है ना। भगवान से प्रेम कीजिए कि प्रभु आप ही हमारा धन है। दुनिया का काम है कहना, आप भगवान को धन, मीराबाई ने सब छोड़ दिया और धन किसको माना? भगवान को। भक्तों के लक्षण ये नहीं है कि वो सम्मान चाहे, मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए। आप हमारी तरफ अच्छी बातें फेंकें या बुरी बातें, हम दोनों को एक्सेप्ट करते हैं। भगवान ने भी 100 गालियाँ सुनी शिशुपाल की, तो आपका लक्ष्य गलत है। आपको चाहत सम्मान की है, पैसों की है भगवान से, ये दोनों खत्म कर दीजिए और भगवान से कुछ ना मांग कर भगवान को मांग लिया जाए तो भगवान सब कुछ दे देंगे। आपकी मैं हूँ, आप मेरे हैं, बात खत्म, फिर क्या चाहिए। जब इतने साल से यहाँ वृंदावन आना चाह रही थी गुरुजी, आज शायद सब कुछ मेरे पास नहीं है, लेकिन कन्हैया ने अपने द्वार पे मुझे बुला लिया। भगवान ही आपका सब, वो मिल गए तो सब कुछ मिल गया, वो ना मिले तो सब मिल के भी कुछ नहीं मिला। ठीक है, आप सबसे अमीर हो क्योंकि आप आज वृंदावन की पावन धरा पर खड़ी हो। कहने वाले तो कह के वहीं रह गए, आप तो देखो भगवान ने कृपा की तब तो वृंदावन आए हो, फिर भी आप कह रहे हैं कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। मैं तो कन्हैया से नींद में ही बोलती हूँ, कन्हैया अपने द्वार पे बुला लो, आज शायद कन्हैया इसलिए भगवान से शिकायत नहीं, ओनली धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद। ठीक है, राधे राधे, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, राधे राधे। पीछे ले जाओ माइक, खड़े बेटा, ये यहाँ पाठक जी खड़े हो जाओ बेटा, ये काली शर्ट वाले भैया। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा सवाल है, क्या इस महिला स्त्री कथा व्यास गद्दी पे क्यों नहीं बैठ सकती? सबकी मर्यादाएं हैं, कौन कहाँ बैठेगा कौन कहाँ नहीं बैठेगा। आप ज्ञान तो सबको दे सकते हैं, उपदेश करता हो सकते हैं। व्यास गद्दी में एक मर्यादा है कि अब व्यास गद्दी में महिला बैठी है, उसी समय उसको टाइम चालू हो जाए, पीरियड, अशुद्धियाँ, तो क्या वो एक ठीक है? व्यास गद्दी की मर्यादा है ये? यह शास्त्रों में ये नहीं आया? शास्त्रों में तो ये है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। क्या माता अनुसुईया कम विद्वान थी? क्या वो भागवत जी करने लग गई? आप प्रवचन कर सकते हैं, आप ज्ञान उपदेशक बन सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं समाज की सेवा, पर एक व्यासपीठ की मर्यादा है, उसको हमें ही बना के रखना है। भाई कहाँ पुरुष बैठेगा कहाँ स्त्री बैठेगी, समाज ने नियुक्त कर रखा है ना। शादी विवाह में भी स्त्री का स्थान होता है कि स्त्री पुरुष किस तरफ बैठेगी, पुरुष स्त्री किस तरफ, एक मर्यादा है। अब आप कहें नहीं जी वहीं क्यों बैठेगी, मर्यादा है बेटा, जो मर्यादाएं हैं उन्हें पालन करना चाहिए। तो महिला व्यास गुरु मंत्र भी नहीं दे सकती? गुरु जो है, ज्ञान बेटा सबसे लिया जा सकता है, ज्ञान सबसे। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उनमें एक स्त्री भी है। ज्ञान शिक्षा सबसे ली जा सकती है, पर दीक्षा गुरु ही देता है, और गुरु पुरुष होना चाहिए। तो मेरा 2015 में मेरे परिवार वालों ने ललितपुर में एक देवी, कोई बात नहीं, जो आपने किया लिया ठीक है, आप जाप करते रहिए, जो नियम है वो हम बता रहे हैं, बाकी आपने जो किया। 2017 से मैं आपसे जुड़ा हूँ, तो मेरा मन और भक्ति सब आपकी कथा से ही भगवान के चरणों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो मैं आपसे क्या मंत्र ले सकता हूँ? आपने ले रखा है तो ज़रूरत नहीं है, बाकी आपकी जो श्रद्धा है वो कीजिए, खुश रहिए। तो शास्त्रों में तो नहीं आया? शास्त्रों में तो जो है वो हमने आपसे कह दिया, तो आपसे अब आपको निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है। आपसे गुरु मंत्र ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक आपकी इच्छा है तो ले सकते हैं, खुश रहिए। बताओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आप बोलते हैं कि बच्चों को संस्कार देना चाहिए, लेकिन बच्चा ही संस्कार नहीं ले तो क्या करें? क्यों नहीं लेगा? आप बोलते हो रोज नहाना चाहिए, 4 कुल्ला करना चाहिए, बच्चा कहता है हाईटेक जमाना है, सब पुरानी बातें हैं। हाँ, तो उनसे बोलो सोच भी मत किया करो, हाईटेक जमाना, ऐसी सोया करो, ऐसी रहा करो, काय की जरूरत है, मत किया करो। क्या आप उनसे बोलो कि वॉशरूम में जाके वहीं खाया करो, जमाना ये वाला है कि अब ये पुराना जमाना नहीं है, हाँ, तो उनसे बोला करो कि बेटा बेडरूम में क्यों सोते हो, वहीं जाके सो, वहीं खाओ रहो, कि सब ये आपकी फिजूल बातें हैं। हाँ, तो कैसे हाँ। संस्कार देना चाहिए? आप बताइए। कितना उम्र का हो गया? 14 साल का। हाँ, अब संस्कार देने की उम्र खत्म हो गई ना, जब देने की उम्र थी तब आप लोग सोए पड़े थे।
समय पर संस्कार दिए जाएंगे। आपने अपना दूध पिलाया ना बच्चों को, तब तो मना नहीं किया ना कि मैं दूध नहीं पीऊंगा। जब बच्चे को आपने अपना दूध पिलाया तो उसने मना नहीं किया। जब 5 साल का था तब उसने मना नहीं किया। 10 साल का था। बच्चों को 14 साल के पहले पढ़ा दो, फिर वो तुम्हें पढ़ाने लग जाएंगे। और गुरुजी बच्चों के पांव का जूता, जब बाप का जूता बच्चों के पांव में आ जाए, फिर बच्चे को माँ बाप नहीं पढ़ा सकते। तो फिर क्या करना चाहिए आप बताइए। लाओ उनको हमारे पास, बात कराओ, गुस्सा बहुत आता है। बात कराओ, बात कराओ। और गुरुजी घर में जब भी कोई पूजा पाठ होती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, घर में कले कलेश। अब आपने देर कर दी संस्कार देने में, बात कराओ। नहीं कर रहा है। भैया बात कर लो बेटा, क्या नाम है? बात करो बेटा, खड़े हो जाओ, थोड़ी सी बात कर लो। क्या नाम है आपका? प्रीत। प्रीत। कितने बार नहाते हो? 2 बार। 2 बार नहाते हो? तो शौच करने के बाद नहाना जरूरी है या नहीं? जरूरी है। तो अभी तो कह रहे थे माँ से जरूरी नहीं है। मांस खाते हो? नहीं। फिर बेटा आज का जो युग है, ये आज के युग में आप क्या चाहते हैं कि मतलब कोई नहाए ही ना? आजकल के बच्चे 4-4 दिन नहीं नहाते। आप तो नहाते हैं, अच्छा है। आप रोज नहाते हैं? हाँ। सर्दियों में नहाते हैं? हाँ, एक दिन छोड़। एक दिन छोड़ के नहा दें तो ये अच्छा है? नहीं। हम 12 महीने 2 बार स्नान करते हैं। और हमारे यहाँ 5 साल के जो बच्चे हैं ना, छोटे छोटे, आप तो 14 साल के हो, हमारे यहाँ जो 5 साल का सबसे छोटा बच्चा है उसके लिए भी नियम हमने बना रखा है और वो फॉलो करता है। वो यदि शौच करने जाएगा, 5 साल का शौच करने जाएगा, दिन में 2 बार या 3 बार भी जाएगा, बच्चा है, तो भी उतनी बार नहा के आएगा। उसके लिए नहीं, वो अपने से नहाता है। मतलब उसे एक बार बता दिया रास्ता, अब वो अपने से नहाता है। अब उसे बोलना नहीं पड़ता। वो लघु शंका जाता है ना तो कुल्ला करता है 4, पाँव धुल के आता है अपने से। अब पहले बताना पड़ा, 10-15 दिन 1 महीने तक कंटिन्यू बताना पड़ा, फिर बच्चे सीख जाते हैं। बेटा ये शुद्धि है, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने। आप बताओ, आप 4 दिन कुछ मत खाओ तो क्या आपके अंदर सोचने और समझने की कोई क्षमता रहेगी? नहीं। मतलब आपके अंदर जो थॉट आते हैं, जो विचार आते हैं, वो विचार कहाँ से आते हैं? पेट भरा होगा तो अच्छे विचार आएंगे या बुरे विचार आएंगे? पेट खाली होगा तो कोई भी विचार आएगा? नहीं। इसका मतलब है आपके खाए हुए अन्न से आपके विचारों का सीधा सीधा संबंध होता है, हाँ या ना? हाँ। इसका साइंटिफिक रीजन समझो। हमारा सनातन धर्म, हमारी हर बात साइंटिफिक है, विज्ञान की कसौटी में खरी उतरती है। मैं आपको हर बात वैज्ञानिक रूप से समझा सकता हूँ, साइंटिफिक। अभी समझो, आप कुछ खाते हैं तब ना आपके अंदर शक्ति आती है खड़े होने की, चलने की, या कोई भी काम करने की। मतलब आपके खाए हुए अन्न से आपके विचारों का निर्माण होता है, आप मानते हैं? हाँ। तो आप जितना अच्छा अन्न खाएंगे उतना अच्छा विचार होगा। आप किसी चोर के घर जाओ और चोर के हाथ का, चोर के घर का रोज भोजन करो तो आपकी बुद्धि में क्या आएगा? चोरी। हाँ, फिर आपका मन करेगा चोरी करने का। आप किसी साधु के घर की रोटी खाओ तो आपका मन अपने आप साधु हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। मतलब जैसा खाए अन्न वैसा रहे बेटा। भी तो आप बच्चे हैं, जब आप किसी बच्चे के बाप बन जाओगे तो आप भी अपने बच्चों को ये सिखाओगे कि बेटा जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। ये परंपरागत है। आज आप बच्चे हो, नहीं समझ रहे हो, जब कल आप भी बड़े होंगे तो आप ही अपने बच्चों को समझाएंगे कि बेटा जो कह रहा हूँ समझ लो, वो तुम्हारे हित में है। अभी आप बच्चे हो बेटा, अच्छे राह पर चलो। हम ये थोड़ी कहते हैं कि आप तरक्की ना करो, खूब पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ, खूब इज्जत कमाओ। लेकिन आज ये बताओ कि आप जैसे पढ़े लिखे बच्चे आजकल पढ़ने लिखने के नाम पर ये पढ़े पूरी रात वारों में जाकर के डिस्को करते हैं। आजकल आपने देखा है बड़े बड़े शहरों में। तो ये सही है? नहीं। आप भी करोगे ऐसा? नहीं। क्यों? आप तो पढ़े लिखे हैं। नहीं, बुरी बात है। बुरी बात है ना। मतलब आज आप कहते हो कि महाराज जी मॉडलिंग जमाना है, आधुनिक जमाना, तो आधुनिकता के नाम पर कितना गलत हो रहा है आपको पता है? पूरी रात कुछ लड़कियां डिस्को में, पूरी रात लड़के डिस्को में पूरी रात नाचते कूदते हैं। सवेरे इतनी शराब पी लेते हैं कि उन्हें रिक्शा वाला उठा के 4 लोग रिक्शे में डाल करके और घर पहुंचाते हैं। ऐसा है या नहीं? हाँ। तो बताओ ये सही है? गलत है।
फिर इसलिए बेटा आज का जो युग है, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, सब सही है, पर जमाना वही अच्छा है। सोच तो देखो, जमाना आधुनिक अच्छा है, लेकिन हमारे विचार तो पुराने ही अच्छे हैं ना। अब नए विचार तो ये हैं कि कम कपड़े पहन के घूमो, कम नए विचार तो ये हैं कि आप शराब पी रहे हैं, आप मतलब और लोग, आपको नहीं बोल रहे हैं, आपकी उम्र के लड़के शराब पी रहे हैं कि नहीं? हाँ पी रहे हैं। पी रहे हैं? आप पीते हो शराब? नहीं। क्यों नहीं पीते? बुरी बात है। तो आपकी उम्र के लड़के पीते हैं तो फिर वो कहेंगे वाह हम तो पढ़े लिखे हैं, आज के यूथ हैं, आज के युग में पी रहे हैं, फिर आप क्या कहोगे उनको? फिर आप भी पीने लगोगे उनकी संगति में कि मेरा दोस्त पीता है यार तो अच्छा ही पीता होगा। मतलब तुम्हारा बाप जो समझा रहा है वो गलत है, और तुम्हारा दोस्त जो नालायक शराब पीने सिखा रहा वो सही है। आधुनिकता ऐसी कैसी सही है कि वो शराबी बना दे तुम्हें, तो वो सही मान रहे हो और आपका बाप सही रास्ता बताए तो आप अपने बाप को गलत कह रहे हो। कौन सही है? आपका बाप सही है कि आपका दोस्त सही है? बाप। फिर इसलिए बेटा हम, आप आधुनिक हैं, हम भी आधुनिक हैं, लेकिन आधुनिकता में अपने संस्कार खो देना कौन सी समझदारी है? समझदारी है? फिर समय से नहाओ, समय से नहानी तो है, जैसी राखो शुद्धि, आगे बोलो आप, जैसी राखे शुद्धि वैसी रहे बुद्धि। हाँ, शुद्धि से बुद्धि का निर्माण होता है, अन्न से मन का निर्माण होता है ना। अच्छी संगति से अच्छे विचारों का निर्माण हो, इसलिए अच्छी संगति करो। हम कह रहे हैं आपको वैज्ञानिक बनो, आप भी इसरो की तरह चंद्रयान उड़ाओ, आप भी सूर्ययान बनाओ, आप भी मंगलयान बनाओ, लेकिन तरक्की करना कहाँ बुरा है? हमने कब मना किया? लेकिन आप तरक्की करने लग जाएं और अपने बाप माँ को, अरे तुम तो अनपढ़ हो, तुम तो कुछ नहीं हो, आप अपने माँ बाप को जलील करने लग जाएं, आप उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने लग जाएं, तो आप पढ़े लिखे हैं, आप तरक्की कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप एक तरफ अपने माँ बाप को जलील कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, ये कैसी पढ़ाई लिखाई है? सही है? पढ़ाई लिखाई का मतलब ये है कि आप अपने माँ बाप को जलील करें, अरे तुम तो मूर्ख हो माँ, कुछ नहीं आता तुम्हें, हम तो पढ़े लिखे हैं, आज के यूथ हैं, हम आज के युवा हैं, आज के दौर में जी रहे हैं, तुम क्या पुरानी बातों में लगी रहती हो? मतलब तुम्हारी माँ तुम्हें सही रास्ता बताए तो गलत है, और तुम्हारे दोस्त गलत रास्ता बताएं तो सही है। क्या सही है क्या गलत है आप बताओ हमें, बताओ हम किस रास्ते में चलें, बताओ सही रास्ता। बताओ कौन सा सही रास्ता होता है? हम कितने बजे नहाएं ये बताओ? सुबह 4 बजे नहा लिया करें, और एक दिन छोड़ के नहाया करें कि रोज रोज नहाया करें? रोज रोज। अच्छा, तो पहले आप नहा लो, रोज 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 नहाओगे? हम तो रोज नहाते हैं, दिन में 2 बार नहाते हैं, 12 महीने नहाते हैं। आप कितनी बार नहाओगे? चलो 2 बार नहाओ, ना नहाओ 2 बार, पर 1 बार तो कम से कम 2 बार नहाना अच्छा है। सुबह शाम दोनों बार नहाना चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ठीक है। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि अब आप सर्दियों में कितनी बार नहाया करेंगे? रोज नहाओगे कि कभी कभी नहाओगे? रोज। अब तो नहीं, एक दिन छोड़ोगे? नहीं। खुश रहो। अब तो गला प्रवाही नहीं करोगे? ठीक है, अपने माँ बाप से सॉरी बोलो। सॉरी। अच्छे से बेटा, माँ बाप की आज्ञा माननी चाहिए। माँ बाप भगवान की तरह आपको पालने पोसने में कितना मेहनत कर, जब आप बाप बनोगे ना तब पता लगेगा कि माँ बाप का त्याग, माँ बाप का बलिदान क्या होता है। ये बच्चों को तब समझ में आएगी जब वो खुद बाप, लेकिन जब समझ में आएगी तब तक देर हो जाती है। एक बाप बनना कितना कठिन है साहब, कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठाना पड़ती है एक बाप को। माँ बनना कितना, पेट फड़वाए बैठी है तुम्हारी माँ, कितना दर्द होता है। मर्द को कभी इस बात का पता ही नहीं चलता, मर्द जन्म लेके मर जाता है, लेकिन स्त्री का दर्द कभी वो अनुभव नहीं कर पाता कि स्त्री का दर्द कितना बड़ा होता है। मर्द को पता ही नहीं है कि स्त्री का दर्द कितना है, औलाद की खातिर कितना दर्द सहती है, और वही औलाद बाद में कहती है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। इसलिए बेटा खूब पढ़ो, भगवान करे आप खूब नाम कमाओ, खूब पैसा कमाना, खूब मेहनत करना, पर अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं, ठीक है? खुश रहो। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा नाम ज्योति है और मैं बल्लमगढ़ से आई हूँ। मेरा एक सवाल है कि जब भी
कई बार ऐसा होता है कि मेरे साथ ना मुझे मतलब कुछ होने वाला होता है ना, तो पहले से मेरे माइंड में वो चीज़ रात को ही दिखाई दे जाती है। जैसे ही हाल ही में अभी ना पिछले महीने में नवंबर में एक हमारे सामने ही पड़ोसी है, वो ख़त्म होने वाले थे और रात को मैंने सपने में देखा कि मेरा पति मुझे पाकिस्तान ले गया और मैं वहाँ राम का नारा लगा रही हूँ, और जबकि वहाँ राम मंदिर है या नहीं मैं पाकिस्तान में नहीं गई, मुझे नहीं पता। अगले ही दिन मैं सुबह ही उठ के, मेरा बड़ा बेटा है 12 साल का, मैंने उसको बताया बेटा ऐसे ऐसे मुझे सपने में हुआ मेरे साथ। तो मेरे बेटा ने कहा मम्मी ऐसे ही, आपको तो पता नहीं पापा ही पता नहीं घुमाने भी ले गए, तो कहाँ ले गए। उसने मजाक में बात टाल दी और दोपहर होते होते शायद 2:45 बजे हो गए, उस सामने वाला व्यक्ति ख़त्म हो गया बिल्कुल। हॉस्पिटल ले जाने से पहले वो उसने दम तोड़ दिया। उसके 2 दिन बाद फिर से ही मुझे वही आदमी, मरा हुआ आदमी बगल वाली छत पे बैठा हुआ दिखाई दिया और हंस रहा है। एक और औरत उसके साथ बैठी है, वो भी कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुई थी। मुझे समझ में नहीं आता। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से ही बात कंसल्ट करी कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्यों मरे हुए लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं है, मैं पेशे से टीचर हूँ और सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक का टाइम जो है मेरा बच्चों के साथ ही बीतता है। पहले स्कूल जाती हूँ, 2:30 बजे तक स्कूल में रहती हूँ, उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को। 3 से 5:30 का मेरा ट्यूशन का टाइम है। और रात को जब मैं घर आती हूँ तो खाना पीना बनाती हूँ, जो काम करने अपने डेली यूज़ के वो मैं करके, और रात को सोने से 10 मिनट पहले मैं केवल आपका फ़ोन ऑन करती हूँ। हालांकि मुझे फ़ोन में ज़्यादा कुछ नहीं देखना आता, लेकिन मैं अपने हस्बैंड से वाईफाई ऑन करवा के आपका 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा जो भी मुझे मिलता है भजन देखती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। और ऐसा मेरे मन में कुछ मतलब कि किसी से ना मिलना जुलना ऐसा मेरा कुछ नहीं कॉन्टैक्ट रहता। और जब वो 2 आदमी मुझे बैठे हुए छत पे नज़र आए, उसके तीसरे चौथे दिन फिर बगल में एक मौत हो गई। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे मतलब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है। और कल रात को ही मुझे ऐसा नज़र आया कि मेरे घर में ना तेल फैला हुआ है, पूरे घर में तेल फैला हुआ है। वो तेल किसने फैलाया मुझे नहीं पता, और मैं उसे समेट रही हूँ लेकिन वो उसे समेट भी नहीं रहा। मतलब इतना तेल वो कहाँ से आ गया, ये क्या चीज़ है। और एक प्रश्न मेरा ये है गुरुजी कि मेरी लव मैरिज हुई है, मैंने अपनी पसंद से शादी की है, लेकिन मेरी शादी के 14 साल हो गए, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को खुश रखने की हर तरीके से कोशिश करी, उनका पूरा साथ भी दिया, कमाने में रहने में जैसा उन्होंने चाहा वैसा मैं रही हूँ। जबकि मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मैं जींस टॉप पहनती थी, मैंने सूट कभी शरीर पे नहीं पहना था। लेकिन मैं इनके घर में आने के बाद जैसे इन्होंने कहा ना मेरे घर में ऐसे चलता है, मैं उनके अकॉर्डिंग ढल गई, लेकिन आज तक भी ना हम सुखी नहीं जीवन व्यतीत कर पा रहे। लव मैरिज है फिर भी मुझे नहीं पता क्या कारण है। और अब तो मेरा मन ऐसा करता है, मेरे 2 बेटा है, एक 12 साल का और अभी 6 साल का मेरे साथ आया है। अब आप ये बताओ कि सारी लड़कियों को लव मैरिज करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। मैं तो अपने बच्चों को बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी, और मेरा बेटा भी यही कहता है कि मम्मी आप जो पसंद करोगे ना मैं वही। हालांकि दोनों ही अभी इतने छोटे हैं, बट फिर भी मेरा यही है कि अगर कोई लड़की घर में आए तो माँ बाप की परमिशन से ही आनी चाहिए। नहीं ऐसा नहीं कि मैंने कहा नहीं था, मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था, बट मेरे पेरेंट्स को वो पसंद नहीं थे, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम। शायद कह सकते हैं कि उम्र थी या जो भी कुछ है। मतलब आपने लव मैरिज की, पर आप सलाह सबको ये देंगे कि लव मैरिज नहीं करना चाहिए? हाँ नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। गलत है ये। हाँ, और लेकिन अब पता नहीं जब से ना मतलब 1-2 साल सा हुआ है, अब तो मुझे ऐसा लगता है मतलब भजन कीर्तन अब मेरे गली वली में होता है ना, तो चाहे मैं 10 मिनट के लिए जाऊँ मैं जाती ज़रूर हूँ। और है ना मेरा मन बिल्कुल ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ के और बस भगवान का नाम लूँ। अगर आपकी सलाह मतलब थोड़ी सी अगर परमिशन हो तो मुझे, हाँ भाई चाहे कोई जॉब दिलवा दो कुछ भी दिलवा दो, मैं तो यहीं रहना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। फिर जिनसे लव मैरिज किया उनका क्या होगा? तो आप अगर प्रवचन अच्छे देंगे, उनके समझ में आ जाएगा तो वो भी भाग आएंगे। अभी तो उनको तो देखो आप भगा के पहले भी ले जा चुकी हो, तो भगा के यहाँ ले आओ। हाँ वही तो कह रही हूँ। हाँ, तो कुछ तो ऐसा करो गुरुजी, जब तो मैं आई हूँ आपके पास। एक बार उनको यहाँ ले आओ भगा के, चलो वृंदावन, और यहाँ यदि आ गए भाग के तो फिर यहाँ से बिहारी जी उनको कहीं भागने नहीं देंगे, पकड़ के रखेंगे। नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये जो पीछे की जो मुझे घटनाएं दिखाई देती है उसका क्या कारण है? उन लोगों से आपका किसी न किसी जन्म का कोई ना कोई संबंध था, कुछ ना कुछ कनेक्शन था। क्योंकि जो स्वप्न हम देखते हैं, मरा हुआ व्यक्ति किसी की मृत्यु देखते हैं तो उसकी आयु बढ़ जाती है, ऐसे ही सुना है मैंने। लेकिन जो मर ही गया और मरा हुआ व्यक्ति दिख रहा है तो उसके घर वालों से आप ये कह सकते हैं कि भाई तुम्हारे मरे हुए लोग हमें दिख रहे हैं, मतलब उनकी सदगति नहीं हुई, उनकी सदगति के लिए आप लोग कुछ प्रयास कीजिए। तो आप उनको ये हेल्प कर सकते हैं कि उनके परिजनों को बताएं कि भाई आपके पितरों की, आपके इनके लिए कोई पुण्य का कार्य कीजिए ताकि इनकी सदगति हो जाए। मरा हुआ व्यक्ति का दिखना ये है
कि उसकी अभी सदगति नहीं हुई और वो आपसे चाह रहा है कि आप कुछ करो। आपका किसी जन्म में उससे कोई संबंध रहा होगा, आप उनकी बेटी रही होंगी या आप उनके माँ रही होंगी, कुछ किसी भी प्रकार का किसी जन्म में, सैकड़ों जन्म पहले भी पिछले किसी जन्म में आपका कोई संबंध रहा होगा, इसलिए वो आपको सपने में दिखे। और ये जो और चीज़ें जो मुझे दिखाई देती है, इनका क्या कारण है? और क्या, जैसे तेल पूरे घर में फैला हुआ, मेरे ही घर में, और मैं समेट रही हूँ तो मुझसे सिमट नहीं रहा। हाँ। तो क्या कारण है इसका? तेल दिखना स्वप्न में ना, बहुत ज़्यादा अशुभ तो नहीं है ये सब चीज़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा शुभ भी नहीं है। ठीक है, इन सब बातों पे ना जाएं। पानी का दिखना, आकाश का दिखना, आग का दिखना, ये सब चीज़ें शुभ मानी जाती हैं। चिता जलती हुई दिखना ये शुभ है, मतलब ठीक है। पानी दिखना सपने में ये बहुत शुभ होता है। नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है कि जैसे लोग कहते हैं कि कोई किसी ने कुछ करा दिया या हमारे पितर परेशान हो या हमारे पितरों का कुछ हो। आपके पितर परेशान होते तो आपके दिखते सपने में, ऐसा तो कभी नहीं हुआ मुझे। हाँ, तो फिर आपके पितर, आप अपने लिए तो कोई पुण्य का कार्य करते ही रहो। इसलिए हम कहते हैं सपना ही आए तब के लिए ना बैठे रहो, पहले से उनके लिए भागवत जी की पोथी पाठ, गया श्राद्ध, जो भी उनके लिए कर सको, उनकी प्रत्येक तिथि पर कोई ना कोई कार्य होना चाहिए। और वो जो दूसरे दिख रहे हैं वो आपके लिए किसी ना किसी जन्म के संबंधी थे, इसलिए दिख रहे हैं। गुरुजी, एक छोटा सा प्रश्न और है। आपने हमेशा कहा है कि पति को परमेश्वर मान के रखो, और हर औरत, हर सास कहती है अपनी औरत बहू से कि सीता बन के दिखा, पर अपने बेटे से यूं क्यों नहीं कहती कि तू राम बन, रावण की तरह मत बिहेव कर? ऐसा क्यों है? हम तो कथा में कहते हैं राम बनो रावण मत। हाँ, आप तो कहते हो, बट और तो नहीं कहते ना कोई। देखो, तो अगर पति अगर गलती करता है तो पत्नी को क्या करना चाहिए, मुझे ये बताइए बस सबसे पहले। अगर पति ने एक गलती की, पत्नी ने माफ़ कर दी, फिर दोबारा गलती की, फिर माफ़ कर दी, ऐसे ही अगर 5 से 7 बार उसने गलती की और पत्नी ने माफ़ कर दिया, तो अब उस पत्नी का क्या कर्तव्य है कि उसे क्या करना चाहिए? उस पति के साथ ही रहना चाहिए, गलती करते रहो, माफ़ करते रहो, या फिर कोई और सॉल्यूशन है? जहाँ अरेंज मैरिज होती है, जहाँ लड़की बढ़िया तरीके से जाती है शेरनी की तरह, बारात लेके आता है दूल्हा, तो वो लड़की तो थोड़ा आंख भी दिखाए तो पति को थोड़ा सुनना पड़ता है, क्योंकि वो दबंग है, उसकी तो सुनेगा, लेकिन आपकी नहीं सुन पा रहा है वो, क्योंकि आप भाग के गई हैं। समझो इस बात को, वो जो आप भाग के चली गई, नहीं तो वो जो गलती हुई वो तो हुई, लेकिन अब उस चीज का क्या सॉल्यूशन हो सकता है? उसका दंड, अभी उसका दंड है, ये जो आपको मिल रहा है उसका दंड है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई सॉल्यूशन? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? चुप रहो। वैसे भी शादी आपने तरीके से की, मतलब जो लड़कियां, नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, अरेंज और लव मैरिज की तो बात ही नहीं है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ कि जैसे पति को परमेश्वर का आपने उपाधि दी है और आपने काफी, मैं इससे सहमत भी हूँ, ऐसा नहीं मैं सहमत नहीं हूँ। हमने उपाधि नहीं दी, भगवान शास्त्रों ने उपाधि। हाँ, शास्त्रों उपाधि, हमने तो आपको देखा ना बोलते हुए, तो हम तो ये कहेंगे हाँ हमारे गुरु ने हमें ये बताया है, चाहे हमने नाम दंड नहीं लिया। तो आपके देखो पति को ले आना, उनको हम बहुत तरीके से समझाएंगे। आपको क्या समझा? देखो, आपको समस्या तो आपके पति से है, और जिनसे समस्या वो आते तो मैं उनको ठीक करके भेजता आज ही, कल नहीं, आज तुरंत। लेकिन आप ऐसा करिए कि आप पति की हर बात को, जो आपको गलत लगे, रिश्ते चलाने के मैं बहुत सारे फॉर्मूले देता हूँ, उनमें एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ कि जो बात आपको पति की बात अच्छी ना लगे, उस बात को आप इग्नोर कर दो। एवरी टाइम इग्नोर हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कोई बात नहीं इग्नोर हो, कोई जा सकती, फिर भी 99% इग्नोर करो। एक आध बात पे आप कभी देख लो जो आपका मन हो, लेकिन बाकी बातें बोलने से भी क्या फायदा है? बताओ ना, कुत्ता भौंके तो क्या हम भी उसकी तरह भौंकने लग जाएं? एक तो ये है कि वो भौंक रहा है तो हम भी भौंके, एक तो ये है अरे कुत्ते ही तो हैं तो चलो आगे बढ़ो, कहाँ ध्यान देंगे? तो आगे बढ़ने में भलाई है। तो आगे बढ़ने में, रुकने में कहाँ रुक जाए? गंगा का पानी तो रुका हुआ, गंगा का पानी भी गंदा हो जाता है, बहता हुआ पानी ही शुद्ध माना जाता है, इसलिए बहते रहो आगे की तरफ। थैंक यू सो मच गुरुजी, शांति से चलो। ठीक है। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी, जय श्रीमान नारायण जी। गुरुजी, हम सब परिवार मतलब आपके बहुत बड़े भक्त हैं। आज हम बहुत दिन के बाद मतलब यहाँ आ गए हैं, हम तो बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि जो कि आपके दर्शन हो गए हैं।
और गुरुजी अपना आशीर्वाद दीजिए। एक हमारी बहन की लड़की है, वो जो है कि अपने धर्म को मानती नहीं है। कहाँ है? हाँ, यही हम लेके आए हैं। बात कराओ। वो बाइबल वाइबल पढ़ती है गुरुजी। बात कराओ। अब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बहन बड़ी परेशान है, इसके दिमाग में घुसता ही नहीं, अपने भगवान को मानती नहीं है। बात कराओ। बताओ, बोलो कौन सिखाया, क्यों पढ़ती हो, बोलो। अच्छा लगता है। क्या पढ़ते हो? बाइबल। क्या पढ़ा उसमें? वचन। वचन? जी। कौन सा वचन? कौन सा वचन कैसे बताओ। बाइबल का जो वचन होता है वही पढ़ा। तो क्या वचन, हमें भी तो कुछ बताओ, कौन सा वचन, क्या कहती है बाइबल? बताओ, इसीलिए तो मना करते हैं, इसीलिए मना करते हैं गुरुजी। बात करो। लेकिन ये मानती नहीं है। बोलो क्या है उसमें, बताओ। गीता पढ़ती हो बेटा? नहीं। गीता नहीं पढ़ती हो, बाइबल पढ़ती हो? जी। बाइबल पढ़ना बुरा नहीं है, हर अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए, लेकिन पहले अपने धर्म ग्रंथ को जानो। आप पहले अपने को जानोगे तब ना दूसरे को जान पाओगे। जो अपने को नहीं जानेगा वो दूसरों को क्या जानेगा। आप यदि अपने को नहीं जान पाए और दूसरों को जाने तो आप अपना अस्तित्व मिटा बैठेंगे। पहले गीता पढ़ो, गीता पढ़ लो, अपने धर्म से जुड़ी बातें जो अच्छी हैं। बाइबल पढ़ते हैं आप, बाइबल भी पढ़िए, कुरान भी पढ़िए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले गीता पढ़ो। अपने धर्म को जानने के बाद फिर देखो कि दुनिया का कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म को जानो, फिर देखो कि बाइबल में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, और दोनों की बातें मैच करो, किसकी बातें श्रेष्ठ हैं। ठीक है जी। पढ़ना बुरा नहीं है, खूब पढ़ना चाहिए, पर यह देखना चाहिए सनातन धर्म कितना श्रेष्ठ है। आप सनातन धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं कि नहीं? मानती हूँ। और क्रिश्चियन धर्म को? बिल्कुल खुल के बात कीजिए, जो अच्छा लगे वो बोलिए, जो आप फॉलो करती हैं वो भी अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा है, बुरा नहीं है। क्या अंतर है दोनों में? बताओ। तुलनात्मक दृष्टि तो होनी चाहिए। ये बताओ, सोना और चांदी ये दोनों का भाव एक है कि अलग अलग है? अलग अलग। क्या चांदी कभी सोने के भाव बिक सकती है? तो सोने और चांदी की तुलना कोई एक सी करे तो वो समझदार है या बेवकूफ़ है? बेवकूफ़ हैं? बेवकूफ़। फिर आप तुलना करो कि हिंदू सनातन धर्म और क्रिश्चियन, ये इन दोनों में तुलना करो। हिंदू कहाँ ऊपर है, कहाँ नीचे, क्रिश्चियन कहाँ ऊपर कहाँ नीचे। तुलनात्मक दृष्टि तो होनी चाहिए ना। तुलना करो, बताओ मेरे को कौन श्रेष्ठ है? हिंदू। हिंदू। किस मामले में श्रेष्ठ है? क्या अच्छाई है हिंदू के अंदर? हम बता दें? जी। सुनो, आप बाइबल भी पढ़ना और कुरान भी पढ़ना और भगवत गीता भी पढ़ना, कुछ वेदों को भी समझो, सुनो, पुराणों को पढ़ना। इससे क्या पाओगी कि हिंदू कहता है अहिंसा ही परमो धर्म। हिंदू किसकी बात करता है? सनातन क्या बोलता है? अहिंसा ही परमो धर्म। हमारे यहाँ अहिंसा कोई परम धर्म मानते हैं। किसको परम धर्म मानते हैं? अहिंसा। अहिंसा मतलब जानती हो? नहीं जानती हो? किसी को मारना हिंसा होता है। जैसे आपने किसी को मारा, जैसे बकरे को काटा, जी, तो वो हिंसा है, और बकरे को ना काटना अहिंसा है। मैं आपको नहीं मारता, मैं किसी चींटी को नहीं मारता, मतलब मैं अहिंसावादी हूँ। किसी जीव को ना मारना क्या होती है बेटा? अहिंसा। अहिंसा। और किसी को मारना क्या होता है? हिंसा। हिंसा। मारना हिंसा है और ना मारना अहिंसा। अहिंसा। तो जो हिंदू धर्म है
वो कहता है अहिंसा ही परमो धर्मा, मतलब किसी जीव को ना मारना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, किसी को दुख ना देना ही सबसे बड़ा धर्म है। हम सबसे बड़ा धर्म किसे मानते हैं? किसी जीव को दुख ना पहुंचे। हम किसी की हत्या नहीं करते। हमारे यहाँ दीपावली कोई भी पर्व आवे हम गाय को माता मानते हैं। किसको माता मानते हैं? गाय को। गाय को। जबकि क्रिश्चियन लोग गाय को खा जाते हैं, हाँ या ना? हाँ। तो यदि गाय को आप माता मानते हैं, गाय की आप हत्या नहीं करना चाहते क्योंकि आपके अंदर दया है। जी। क्या है आपके अंदर? दया। इस संसार में सबसे ज़्यादा दया किसी के अंदर है? तो सनातन धर्मियों के अंदर है। और किसी अन्य मजहब, आप अमेरिका जाइए, लंदन जाइए, वहाँ तो क्रिश्चियन ही है ना, पर वहाँ पर गाय खाते हैं, बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, सूअर खाते हैं। यदि दया होती तो वो मांस क्यों खाते? हमारे देश में इतनी दया थी कि हम मांस नहीं, कंद मूल फल खाने वाले लोग हैं कि फल खा के गुजारा कर लेंगे। फल तो देखो पेड़ से गिर जाता है, किसी के मतलब का नहीं, खा लो, कम से कम अपने स्वाद के चक्कर में किसी की हत्या तो ना करो। तो इतना साइंटिफिक सनातन धर्म है। ये दुनिया, पृथ्वी गोल है, बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी है। पढ़ा आपने? अभी नहीं पढ़ा। वहाँ पहुँचेंगे तो आपको मिलेगा कि पृथ्वी चपटी है, जबकि वेदों में लिखा है कि पृथ्वी गोल है। हमारे वेद ये सिद्धांत जानते थे। वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से देखा तो पाया कि पृथ्वी गोल है, पर सैटेलाइट के पहले लाखों साल पहले हमारे ऋषियों ने कह दिया था कि पृथ्वी गोल है। मतलब हमारे वेद पुराण पूरे साइंटिफिक हैं। बाइबल आज भी कहती है पृथ्वी चपटी है, जबकि साइंस नकार चुका है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं पृथ्वी गोल है। हमारे धर्म ग्रंथ वही कहते हैं जो आज साइंस कहती है, जो आज का विज्ञान कहता है। समझ में आई? जी। सब कुछ पढ़ना, पर अपने धर्म ग्रंथों को भी पढ़ना। जी। जब पढ़ लेना तो एक तुलना करना, किसी के कहने से कुछ ना करना। कोई कहे जी कि क्रिश्चियन धर्म श्रेष्ठ है, कोई कहे जी हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, नहीं, मेरे कहने से ना मानो, किसी तीसरे के कहने। आप खुद बुद्धिमान हो, तुलना करो, बारीकी से समझो। बेटा ये बातें जो हम बोल रहे हैं ना, तुलनात्मक दृष्टि, ये इतने जल्दी समझ में नहीं आती चीज़ें। आप लोग तो भोली बुद्धि के होते हैं, जिसने जैसा बोल दिया आपको वैसा लगने लग जाता है। लेकिन आपको पढ़ना चाहिए अपने पुराणों को, सत्संग करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, फिर आप तुलना करेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है? तो आप कहीं क्रिश्चियन चर्च में भी जाती हो क्या? जी, एक बार गई थी। तो क्या देखा वहाँ, क्या पाया वहाँ? वहाँ पे ऐसे ही सब वचन पढ़ते हैं और प्रेयर करते हैं। माइक पास में लो ना। वहाँ पे सब ऐसे ही वचन पढ़ते और प्रेयर करते हैं। क्या प्रेयर करते हैं? मुझे पूरी नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है। जितनी आती है उतना बताओ। अब वो उनके सामने जाके और वो बाइबल का एक वचन रखते हैं और उसको बोलते हैं। कौन सा वचन बोल के बताओ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वाली की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए और अपने ऋतु में फैलते हैं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग में अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, ना पापी धर्मी की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि वह धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? क्या सीख मिली इससे आपको? बताओ। बताओ। मतलब कि बुरे लोगों के साथ नहीं रहना। बुरे लोगों के साथ नहीं रहना। अब आपको ये तो पता करना पड़ेगा कि बुरे लोग कौन हैं। जो गाय को माता मानते हैं वो बुरे हैं, या जो गाय खा जाते हैं वो बुरे हैं। अब आपको यही देखना है कि बुरे कौन हैं। गाय को माता मानने वाले लोग बुरे हैं या गाय को खा जाने वाले लोग बुरे हैं? गाय को खा जाने।
तो खा जाने वाले लोग ही कह रहे हैं कि बुरी संगत ना करो, तो वो क्यों कर रहे हैं? क्यों गाय खा रहे हैं? जब वो कह रहे हैं हत्या ना करो तो क्यों हत्या कर रहे हैं? अच्छा, और क्या समझ में आया आपको? सुनो, आप स्त्री हो ना? जी। आपने तो बहुत कुछ देखा, क्या किसी भी धर्म में स्त्री को भगवान के रूप में देखा? नहीं। नहीं। लेकिन हिंदुओं के यहाँ स्त्री भगवान के रूप में पूजी जाती है। जी। कौन है वो? सीता। सीता है, दुर्गा है। हमारे यहाँ साल में 2 बार नवरात्रि आती है और घर घर देवी दुर्गा की पूजा होती है। केवल हिंदू ऐसा है बेटा जो नारियों का सम्मान भगवान की तरह करता है, नारियों को देवी कहता है, और दुनिया में कोई नहीं है ऐसा जो नारियों को भगवान के दर्जे पर रखा हो। बताओ, और हिंदुओं के अतिरिक्त किस धर्म में नारियों की पूजा होती है? किसी में भी नहीं। फिर तो तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ है या दूसरों का? हमारा। क्या श्रेष्ठता है? हमारे यहाँ केवल पुरुष की पूजा नहीं, केवल राम की पूजा नहीं, सीता राम की पूजा होती है, सीता सहित राम।